आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पंजाब के एक छोटे से शांत गांव में सतनाम सिंह नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन, बहुत पैसा और गांव में बड़ी इज्जत थी। लोग उसे दूर से देखकर ही सलाम करते थे। लेकिन एक समस्या थी। सतनाम सिंह का दिल बहुत कठोर था। वह गरीब किसानों से बहुत ज्यादा काम करवाता और बदले में उन्हें बहुत कम पैसे देता। अगर कोई किसान पैसे मांग लेता तो वह गुस्से में उसे अपमानित कर देता। गांव में एक बूढ़ा किसान था, गुरजीत। गुरजीत बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत साफ था। वह हर समय वाहेगुरु वाहेगुरु का सिमरन करता रहता था। एक दिन गुरजीत ने सतनाम सिंह से कहा, सरदार जी, इस साल फसल खराब हो गई है। मेरे बच्चों के पास खाने को भी नहीं है। कृपया थोड़ा पैसा दे दीजिए। सतनाम सिंह हंसने लगा। अगर पैसे चाहिए तो और मेहनत करो, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। गुरजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सरदार जी, इंसान से ज्यादा ताकतवर कर्म होता है। एक दिन हर कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। सतनाम सिंह जोर से हंस पड़ा। मैं कर्मवम कुछ नहीं मानता। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ साल बाद सतनाम सिंह का बेटा शहर पढ़ने चला गया। वहां वह बुरी संगत में पड़ गया। शराब, जुआ और गलत दोस्त। सतनाम सिंह को यह बात पता नहीं थी। एक दिन अचानक खबर आई, उसका बेटा भारी कर्ज में डूब गया है। उसने जुआ खेलने के लिए बहुत पैसा उधार लिया था। सतनाम सिंह को मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। गांव में लोग धीरे धीरे कहने लगे, कर्म का हिसाब शुरू हो गया है। लेकिन सतनाम सिंह अभी भी नहीं समझा। कुछ महीनों बाद सतनाम सिंह खुद गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा, इलाज बहुत महंगा होगा। उसने जिन किसानों का शोषण किया था, अब वही लोग उससे दूर रहने लगे। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। एक रात वह बहुत दर्द में था। तभी उसे याद आया गुरजीत। वह लाठी के सहारे गुरजीत के घर गया। गुरजीत का छोटा सा घर था। अंदर से गुरुबाणी की आवाज आ रही थी। तेरा क्या मीठा लागे। सतनाम सिंह दरवाजे पर खड़ा रोने लगा। गुरजीत बाहर आया और उसे देखकर चौंक गया। सरदार जी, आप। सतनाम सिंह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गुरजीत मुस्कुराया, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला, सब कुछ वाहेगुरु के हाथ में है। सतनाम सिंह ने पूछा, क्या सच में कर्म वापस आता है? गुरजीत ने कहा, हाँ सरदार जी, कर्म बिल्कुल परछाई की तरह होता है। वह इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी दिन घूमकर हमारे पास लौट आता है। सतनाम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद सतनाम सिंह बदल गया। उसने गरीब किसानों की मदद शुरू कर दी। गांव में लंगर लगवाने लगा। गुरुद्वारे में सेवा करने लगा। हर सुबह वह वाहेगुरु का सिमरन करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी बीमारी भी कम होने लगी। गांव के लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे। लेकिन अब वह पहले वाला घमंडी जमींदार नहीं था। अब वह विनम्र इंसान बन चुका था। एक दिन गुरुद्वारे में बैठकर सतनाम सिंह ने कहा, मैंने जिंदगी से सबसे बड़ी बात सीखी है। इंसान चाहे दुनिया से बच जाए, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही किसी दिन लौटकर तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेंगे।
गुरजीत मुस्कुराया और बोला, वाहेगुरु की रजा में रहो। कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे समय आने पर अपना हिसाब जरूर लेते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई, सेवा और दया का रास्ता चुनना चाहिए और जीवन में ऐसे कर्म करो कि जिससे परमात्मा भी खुश हो और खुद को भी शांति मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गलती से भी दूसरे खेत का दाना अगर हमारे पास से गया तो हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जब हमें हिसाब ही देना है तो फिर ऐसा कर्म क्या करना। साध संगत जी, यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। हमें इस घटना से सबक लेकर अपने जीवन में उतारना है और हमेशा अच्छे कर्म ही करने हैं। साध संदर जी, अगर यह साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके प्यार और स्नेहा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह साखी आपको छू गई हो तो कमेंट में लिखना वाहेगुरु और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।